ओम प्रकाश राजभर जी को नेता मानता था, राजभर समाज, और सबसे ज्यादा धुर विरोधी आप थे, अनिल राजभर जी थे। और आज 31 लोगों ने एक साथ बगावत कर दिया पार्टी से, तो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिली। पूरी तरह से समाज मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो कि वक्त जब गुलशन पे पड़ा तो लहू हमने दिया, अब बहारें आई तो ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं तुम्हारा काम क्या है। बहुत पहले बगावत कर चुके हैं। और ब्रजेश राजभर जी को हमने देखा है 2022 के विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा कोसते हुए, चूंकि पहले ही इन्होंने पार्टी से और ओम प्रकाश राजभर जी से बगावत की थी। और आज मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी मिली होगी, क्योंकि जो है इतनी बड़ी बगावत है पार्टी में, और सबसे ज्यादा खुशी मिली होगी तो वो ब्रजेश राजभर जी होंगे, जो फूले न समाते होंगे। लेकिन आज इनसे बात करके दिखाएंगे। एक बात हम जानते हैं, एक कहावत है, कहा जाता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो राजभर जी का क्या इसमें रोल है? राजभर जी का रोल साफ साफ है। ब्रजेश राजभर जी का पूछ रहा है, ब्रजेश राजभर जी का क्या रोल है? रोल कुछ नहीं है, रोल समाज के लिए है, सामाजिक न्याय के लिए है। जब सन 2002 में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने पार्टी बनाई तो उनकी नीति सिद्धांत जो विचारधारा थी, इनका कहना था कि राजभर समाज को जब तक मैं डीएम, कलेक्टर, एसडीएम, दरोगा, पुलिस मास्टर, चपरासी नहीं बना लूँगा, इनको नेता नहीं बना लूँगा, इनको लीडर नहीं बना लूँगा, तो मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का कसम खाता हूँ कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा और जब तक इनको बना नहीं लूँगा। इन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का अपमान किया, उनका झूठा कसम खाया। और समाज के बीच में मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं नेताजी से कि नेताजी वो कस्में वादे कहाँ गए, और परिवार के बीच में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गई ये आपकी पार्टी। और जो फाउंडर मेंबर थे, आज चलिए हम लोग तो एक छोटे कार्यकर्ता थे, एक छोटे सिपाही थे, जो कि हम लोगों ने दिल से आपको भगवान, ईश्वर, अपने माँ बाप से बढ़कर बड़ा दर्जा दे करके, और समाज के हजारों लाखों युवाओं ने उस समय जोश जज्बा था कि नहीं, नेता सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको इकट्ठा करके हम लोग लड़ेंगे और कहीं ना कहीं जरूर हमारे समाज को न्याय मिलेगा। लेकिन कुछ नहीं। एक शायर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वक्त जब गुलशन पे पड़ा तो लहू हमने दिया, अब बहारें आई तो ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं तुम्हारा काम क्या है। समझ रहे हैं? तो आज यहाँ पर्सनल ब्रजेश राजभर, पर्सनल डॉक्टर बलिराज राजभर या महेंद्र राजभर जी की बात नहीं है, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब भारतीय जनता पार्टी से आपने गठबंधन किया था, उस समय आपने 8 सीटों पे समझौता किया और उसमें आधा सीट आपने रिजर्व ले लिया। रिजर्व का मतलब यह कि इसमें कोई पदाधिकारी और कार्यकर्ता हस्तक्षेप नहीं करेगा, हम इसको भली भांति बेच खा लूंगा। और जो 4 बचा उसमें भी इन्होंने सौदेबाजी करते हुए अपने बापू चुनाव लड़ गए, ठीक। और उसमें भी महेंद्र राजभर जी को टिकट दिया गया। चुनाव महेंद्र राजभर जी जीत चुके थे, उनका प्रचार माननीय मोदी जी ने किया और मोदी जी ने कहा कि ये जो मऊ के बाहुबली है इसका वध हमारा कटप्पा करेंगे। और उनको कटप्पा की उपाधि उस समय मोदी जी ने दिया। चुनाव जीते हुए व्यक्ति को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने मुख्तार अंसारी से समझौता करके उनको गणना में नहीं जाने दिया, मात्र 6000 वोटों से गणना में फेरबदल करवा करके चुनाव हरवा दिए। इन्होंने गठबंधन में भाजपा के साथ भी गद्दारी किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का न कोई नीति है न सिद्धांत है, ये पैसे के लिए किसी का भी गला काट सकते हैं। और उस समय उन्होंने न पार्टी के किसी पदाधिकारी न कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया। फिर बाद में अपने पुत्र मोह में माननीय अरविंद राजभर जी को लोकसभा चुनाव लड़ाने के चक्कर में पुत्र मोह में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन इन्होंने तोड़ दिया। कोई सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं थी। अगर आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते तो ये सौदेबाजी नहीं करते। आप जिला पंचायत से लेकर के विधानसभा से लेकर लोकसभा तक आपने कितना बड़ा समझौता किया है। समाज को बेचने और ठगने का काम किया, युवाओं को बेचने का काम किया। आज फाउंडर मेंबर आपके साथ छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? जब 2022 में आपने समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया तो माननीय अखिलेश यादव जी, आप
मंथन करो, सोचो। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं नेताजी से पूछना चाहता हूं, भागीदारी संकल्प मोर्चा, आपके साथ 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपने माननीय अखिलेश यादव जी को भी गुमराह किया, उनको भी ठगने का काम किया। आप लोगों ने कभी उस पर सोचा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष गए कहां हैं? ये पाल, प्रजापति, कश्यप, चौहान, बिंद, ये सब तमाम आपने सजा करके रखा था कि नहीं हम भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं, और संकल्प मोर्चा की आड़ में आपने हल्दरपुर मऊ में बड़ा कार्यक्रम करके और सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को, सभी समाज के लोगों को आपने धोखा दे दिया। जब समझौता करना हुआ अखिलेश यादव जी के साथ, तो बाप पूत अपना ये 2 बेटे राहु केतु, आप उनको लेकर के बैठ गए, आपने समझौता कर लिया। आपके 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां बैठते तब जाके हमको समझौता को मानते कि नहीं समझौता हुआ है। आप बंद कमरे में मीडिया के सामने कह दिया हमको 1 भी सीट नहीं मिलेगा, तो भी हम आपके साथ हैं। आपने 18 सीट ले लिया, 18 में 15 सीट रिजर्व। बाप कुछ चुनाव लड़ गए, आप मदारी की तरह, चूरन बेचने वालों की तरह फटाफट गिनते हैं कि पाल, प्रजापति, लोहार, कुहार, प्रजापति, दुनिया भर का ये जातियां गिनाते हैं कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का हम मसीहा हैं, हम इनकी लड़ाई लड़ते हैं। अरे बेईमान, आपसे मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब 18 सीट मिला तो उस समय आपका दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आपका पदाधिकारी, आपका जाति समीकरण कहां था? आप तो गुंडे, माफिया, समाज के सौदागर, व्यापारी को खोज रहे थे कि माल ज्यादा कहां मिलेगा। आपने अपने दलालों को छोड़ दिया कि सबसे ज्यादा माल कौन देगा उसको लेके आओ और उसको हम टिकट देने का काम करेंगे। तो ऐसे बेईमान की इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पार्टी में रह करके हम लोग को घुटन हो रही थी, और ये समाज के युवाओं को, समाज के लोगों को ये बेचा जा रहा है, ठगा जा रहा है। खाली राजभर समाज के साथ नहीं, ये पाल, प्रजापति, लोहार, कुहार, कश्यप, चौहान, बिंद, जितना भी ये भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए थे, मैं एक दिन आपको लाइन में खड़ा कर दूंगा। ये राजभर समाज ही नहीं, ये पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और हर समाज के लोगों को ये दोनों हाथ से 2022 के चुनाव में लूटा गया है। और माननीय अखिलेश यादव जी के आंख पे पट्टी पड़ी थी, उस समय वो भ्रमित हो गए। वो खाली हल्दरपुर मऊ की उस जनता को देख करके सोचे कि सारा वोट तो यही ला करके गठिया करके दे देंगे, नहीं तो वो अगर मंथन किए होते तो उस समय उस मंच पे 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष की गणना कराते और वहीं पे ठोकर मार के चले गए होते अखिलेश जी। लेकिन हुआ क्या, जब 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे तो इनके पिताजी, इनके समधी, इनके कार्यालय प्रभारी, इनके 2 बेटे, ये राहु केतु, ये सबको मुकुट पहना करके गिनती करवा दिया गया अखिलेश यादव जी के सामने कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। क्या इनके पिताजी कौन सी पार्टी चलाते हैं? इनके बेटे कौन सी पार्टी चलाते हैं? इनके रिश्तेदार, इनके दामाद कौन से चलाते हैं? ये ले जाकर के भागीदारी के नाम पे माननीय अखिलेश यादव जी को भी ठगने का काम किए, और जब एमएलसी का सीट नहीं मिला तो इनके साथ भी धोखा दे करके ये भारतीय जनता पार्टी से समझौता करके उधर मंत्री बनने के लिए उधर भाग गए, वायु सुरक्षा के चक्कर में, फॉर्च्यूनर के चक्कर में, एमएलसी बनने के चक्कर में। और समाज कहाँ जाएगा? समाज जाएगा कहाँ? आपके कहने का सबसे बड़ा मतलब है, और जिस तरह की तलखी है ब्रिजेश राजभर जी आप में, आपने कहा कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा के रूप में इन्होंने मार्केट तैयार किया और चुनाव आते ही व्यापारी खोजना शुरू कर दिया और माफियाओं के साथ मिल करके इन्होंने पूरी तरह से टिकट का बंदरबाट कर दिया। ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक चीज हमने जो पूछा है कि नहीं, जो जिस तरह समाज की बात अगर हम करें तो राजभर समाज में सबसे ज्यादा अगर किसी की पकड़ है और राजभर समाज जिसको नेता मानता है, ओम प्रकाश राजभर जी का, और ओम प्रकाश राजभर जी को नेता मानता था राजभर समाज, और सबसे ज्यादा धुर विरोधी आप थे, अनिल राजभर जी थे। और आज 31 लोगों ने एक साथ बगावत कर दिया पार्टी से, तो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिली, पूरी तरह से समाज चला गया, इस बात को आप कह रहे हैं और शुरू से आप चिल्लाते रहे। लेकिन अभी क्या लगता है, ओम प्रकाश राजभर जी इस समाज के नेता रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आप पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी? आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये समाज के सौदागर से जितना जल्दी आप लोग पाला छुड़ा लेंगे, समाज में अगर शरीर में कहीं पीड़ा या कोई फोड़ा या कैंसर हो जाता है, ये समाज के लिए इस समय कैंसर बन चुके हैं। इस कैंसर का ये ऑपरेशन अब माननीय
डॉक्टर बलिराज राजभर और महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। हम लोग जल्दी गठन करके हम आपको बताएंगे। जो इनके राहु केतु है इस डिबेट पे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भाग गए मीडिया से, खोज रही मीडिया है, लापता है। आज राहु केतु को बैठा दिया सामने शरारत करने के लिए। ये लोग बच्चे थे, इनके आगे बच्चे थे और इनको माने नहीं कह करके इनको कुर्सी छोड़ना पड़ता था। आज इतनी बड़ी तानाशाही परिवार में रही। मैं कहता हूं ये डिबेट में कह रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है कि ये तो पार्टी एक ट्रेन है, स्टेशन पे बहुत लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं, आते हैं, जाते हैं। आज ट्रेन की जो बोगी है ना, बोगी हम लोगों ने निकाल लिया। इंजन लेके जाओ जहां जाना है। अब सौदेबाजी ये बर्दाश्त नहीं करागा समाज। ये समाज मेरा जाग चुका है। मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं, समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के खासकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी माननीय अमित शाह जी से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे धूर्त बेईमान और समाज के ठगों पे अब भरोसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि इंजन तो उनके साथ चली गई। वो परिवारवादी इंजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, डब्बा अपने साथ है। माननीय बलिराज राजभर जी और महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में हम लोग गठन करके जल्दी ही एक असली पार्टी बनाने जा रहे हैं। ये बेईमान विधानसभा में जब मौका मिला, इनको विधानसभा हम लोग भेजें कि जा करके सामाजिक न्याय की बात करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे, अधिकार की बात करेंगे। ये बेईमान जा करके विधानसभा के जैसे पवित्र स्थल पे जहां न्याय की लड़ाई, अपने हक अधिकार की बात करनी थी, वहां ये बेईमान जाकर के असली और नकली का झगड़ा करके उस सांसद के पवित्र समय को और बहुमूल्य समय को उन्होंने जाया किया असली और नकली के चक्कर में। मैं कहता हूं कि ये समाज का ही नहीं, ये प्रदेश और देश का ये लोग द्रोही हैं। ये समाज के माफिया डान। अरे माफिया डान अब समाज का भला करेंगे? मैं आपके चैनल से उनके पूछना चाहता हूं कि आज माफिया डान आज अपने साथ लेके चल रहे हैं। बेदीराम विधायक, उनका बैकग्राउंड क्या है? वो भारत का सबसे बड़ा नकल माफिया, जिनके पास हजारों आरोप लगा हुआ है, कई बार जेल जाने वाला व्यक्ति, आज उनका विधायक भाग गया है। आज वहां की जनता किससे जाएगी? किससे जाएगी न्याय की भीख मांगने? किससे न्याय का उम्मीद करेगी? वो आज विधायक भागा हुआ है। मैं तो सरकार से और प्रशासन से अपील करता हूं कि वो विधायक इनके शरण में है। ये वायु सुरक्षा और फॉर्च्यूनर एमएलसी के चक्कर में उस विधायक को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो और उनको नार्को टेस्ट, उनका डीएनए टेस्ट करो, उनके घर को खंगालो। वो जरूर विधायक उनके पास मिलेगा, क्योंकि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं। और ये गुंडों माफियाओं से हमारे समाज का भला नहीं होने वाला है। और मैं चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से मैं अपील करता हूं, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि हद हो गई, बस वक्त कम है, वक्त कम है। जितना दम है लगा दो। कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को आप जगा दो साथियों, कुछ को आप जगा दो। देखिए ब्रिजेश राजभर जी हैं और जब तमाम तरह की तलखियां अब जिन लोगों ने बगावत किया है पार्टी से, और तमाम तरह की तलखियां तो अब झेलना ही पड़ेगा। और खास करके ओम प्रकाश राजभर जी का जिस तरह का नजरिया रहा है समाज के प्रति, और समाज का जिस तरह का नजरिया ओम प्रकाश राजभर जी के प्रति रहा है, वो अब इस वक्त की वर्तमान के राजनीतिक परिवेश में कुछ ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम तरह के आरोप लगने लाजमी हैं। अब कहा जा रहा है कि वो व्यापार करते थे, टिकट बेचते थे और जो है गुंडे और माफियाओं के जद में आ गए हैं। और तमाम तरह के आरोप इन लोगों पर भी अब लगेंगे कि बड़े बड़े नेताओं के जद में आने के बाद, बड़ी बड़ी पार्टियों के संपर्क में आने के बाद इस तरह की बगावत हो रहे हैं। लेकिन अभी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चूंकि महेंद्र राजभर जी से बात की हमने, तो उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ में हूं, अब पता चल रहा है कि नई पार्टी का गठन होने जा रहा है और ये अपना परिवार अब स्वयं तैयार करेंगे। और समाज जिस तरह से छला जा रहा है, कहा जा रहा है, ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, समाज जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा छला जा रहा है, वो समाज अब पता नहीं ओम प्रकाश राजभर जी के साथ रहेगा या छोड़ करके इनके साथ खड़ा होगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश। बहुत बहुत धन्यवाद।